close till I get up. Time is barely on our side. Myself पवित्र शर्मा फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबवाड़ी मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में हम इंटर क्लास फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है द रेड ट्रैप और इसे सेल्मर लेगरलोफ ने लिखा है, इसकी कुछ पिक्चर्स के साथ बहुत ही इजी वे में हिंदी समरी की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखिए। स्टोरी बहुत ही इजी है। ये पेडलर नाम के एक व्यक्ति की है। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जो तार से बनी छोटी छोटी चूहेदानियाँ स्वयं बनाकर बेचा करता था। रात दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाता था कि ठीक से जीवन यापन कर सके। बेचारा गरीबी से भरा जीवन व्यतीत करता। फटे पुराने कपड़े, भीख मांगकर पेट भरना, छोटी छोटी चोरी करना। गरीबी उसके पिचके गालों, भूखे पेट व धसी आँखों से साफ झलकती थी। एक दिन वह अपनी चूहेदानियाँ बेचने जा रहा था। चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि चारों ओर की एक पूरी दुनिया, भूमि, समुद्र, शहर, गांव, वास्तव में ये सब एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। इट मीन्स he considered the entire world as a big rat trap and all the men and women as rats, vulnerable to be trapped to various type of baits. ये दुनिया संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती हैं जैसे चूहेदानी पनीर और पिग मीट पेश करती है। और जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में आकर उसे छूता है या उसके नज़दीक आता है तो यह उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पेडलर को इस संसार से व इसमें रहने वाले लोगों से बिल्कुल भी प्रेम व विश्वास नहीं था। एक दिन रात का समय था। पेडलर भूखा प्यासा थका हुआ सा था। सो रात भर का आश्रय पाने के लिए उसने सड़क किनारे बने एक छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तथा पेडलर को शरण दी। बूढ़े आदमी के पत्नी व बच्चे नहीं थे, बेचारा अकेला रहता था। उस बूढ़े ने पेडलर को दलिया खाने को दिया, स्मोक के लिए तंबाकू दिया, यहाँ तक कि अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की। बूढ़े ने बताया कि वह राम से आयरन इंडस्ट्री की ज़मीन में एक फार्मर था, किंतु अब बुढ़ापे के कारण वह खेती करने में असमर्थ है। सो वह अपनी जीविका गाय का दूध, पनीर व मक्खन बेचकर चलाता है। पिछले माह गाय के दूध से उसने 3 करोड़ और कमाए थे। विश्वास दिलाने के लिए बूढ़े व्यक्ति ने पेडलर को धन का भरा एक थैला दिखाया। फिर दोनों सो गए। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति सुबह अपनी गाय की सेवा में चलने लगा। अतिथि ने नमस्कार किया और चल पड़ा, किंतु आधे घंटे बाद पेडलर पुनः वापस आया और खिड़की का शीशा तोड़कर उसने आसानी से सारा धन चुरा लिया और बड़ी सावधानी से खाली थैला वहीं रखकर चला गया। इतना धन लेकर पेडलर बहुत खुश था। मेन रोड पर उसे पकड़े जाने का भय था। सो वह एक जंगल में चला गया और रास्ता भटक गया। अब उसे उसी रेड ट्रैप की याद आ रही थी जिसमें वह लालच में आकर फंस गया था। पूरा झुरमुटों व जंगलों से भरा जंगल उसे दुर्गम जेल की तरह घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी निकल नहीं सकता था। दिसंबर का लास्ट वीक था। बेचारा भटकते भटकते अंधेरे में जंगल के उस छोर पर पहुंच गया जहाँ कभी राम से लोहा उद्योग बंद पड़ा था। चारों तरफ कोयले की धूल थी क्योंकि सर्दी के मौसम में उद्योग बंद हो जाते थे, जबकि गर्मी के दिनों में वहाँ की सुंदरता देखते ही बनती थी। उद्योग में मशीनों व कर्मचारियों की आवाज़
तथा पास की नहरों में झील की ओर से जाती हुई नौकाओं की कतारें रात दिन चहल पहल रहती थी। पेडलर रात के ठंडे मौसम में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और एक लुहार के घर का दरवाज़ा खटखटाया और शरण मांगी। लुहार को उस व्यक्ति की गरीबी देखकर उस पर दया आ गई, परंतु जैसे ही उसने पेडलर का चेहरा देखा उसने उसे पहचान लिया और कहा, नील्स अलोफ, तुम इस हालत में? और कहा, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। खैर, अब तुम घर चलो। पेडलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, किंतु लोहा व्यापारी ने फिर उसे बताया कि आप घर पर चलने में संकोच न करें, क्योंकि मेरी पत्नी एलिजाबेथ मर चुकी है और मेरे बेटे विदेश में रहते हैं। घर पर मैं और मेरी सबसे छोटी बेटी 2 ही मेंबर्स रहते हैं। क्रिसमस पर हमारे साथ एक क्रिसमस मनाओ। किंतु पेडलर मना करता रहा और उसने रात्रि में उसी भट्टी के पास सोने का आग्रह किया। लोहा व्यापारी चला गया। आधे घंटे के बाद एक बड़ी व सुंदर गाड़ी से एक नवयुवती उतरी। उसका साथ उसका नौकर भी था। लड़की पेडलर के पास पहुंची, जिसे देखकर पेडलर चौंक गया। लड़की ने कहा, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। मैं आपको अपने घर ले जाने आई हूँ। कप्तान, मुझे बहुत दुख है कि आप इतने बुरे समय में गुजर रहे हैं। एडला ने पेडलर से रिक्वेस्ट की कि वह उसके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसके साथ रहे। पेडलर उसके साथ चला गया। एडला के पिता अर्थात कारखाने के स्वामी ने नेक्स्ट डे पेडलर को न्यू क्लोथ्स, जिसमें वाइट शर्ट जो कल्फ लगी हुई थी, सुंदर कॉलर थे, वाइट शूज़ और अन्य चीज़ें दी, जिन्हें पहनते ही पेडलर का लुक चेंज हो जाता है। जब पेडलर नाश्ता कर रहा था तो कारखाने का मालिक अपने उस पुराने साथी की सहायता करके खुशी का अनुभव कर रहा था, किंतु सोच रहा था कि शायद पेडलर को इस हालत में उसे बेईमान व झूठा व चोर बना दिया है तथा वह उसे शेरिफ अर्थात पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट कराना चाहता था। पेडलर ने उसे बताया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो सारी अच्छी चीज़ें उसे पेश की गई थी वे पनीर की परत के ऊपर पिग मीट के पीस के अलावा कुछ नहीं थी और जो किसी पुअर पर्सन को कष्ट में डालने के लिए लगाई गई थी। आयरन मिल मास्टर हंसने लगा। उसने पुलिस को बुलाने का विचार छोड़ दिया, किंतु पेडलर को तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। किंतु वह जाता उससे पहले आयरन मिल मास्टर की बेटी एडला वहाँ आ जाती है और अपने पिता से पेडलर को एक दिन शांति से बिताने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। वह बिना कुछ कहे खाना खाता है, सभी को शुभ रात्रि कहकर सो जाता है। नेक्स्ट डे पेडलर एडला के कहने पर चर्च में जाता है। वहाँ जाकर एडला के पिता को पता चलता है कि उनके एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूटा गया जो चूहेदानियाँ बेचता था। उसे तुरंत पेडलर पर शक हो गया। उसने अपने घर आकर अपना कीमती सामान और घर को चेक किया। सभी कुछ सेफ था, किंतु अजनबी के बारे में नौकरों ने बताया कि वह जा चुका था। अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया, किंतु विल्मेंसन एडला के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ गया था। पैकेट खोलने पर एडला खुशी से चीख पड़ी। पैकेट में एक छोटी सी चूहेदानी थी तथा उसके अंदर 3 तुड़े मुड़े 10 कॉर्नर वाले नोट थे तथा एक लेटर था जिसमें लिखा था कि वह चोर की तरह नहीं बल्कि कैप्टन की तरह शान से जीना चाहता है। सो एडला, इस धनराशि को सड़क के पास रहने वाले उस ओल्ड मैन को रिटर्न कर दो जिसने अपनी मनी से भरा फुल पर्स लोगों को लालच में फंसाने के लिए मेन गेट के पास लटका रखा था। चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से उपहार था जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन के पद पर तरक्की न दी गई होती, क्योंकि
इस ढंग से उसे स्वयं को स्वच्छ करने की शक्ति मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के हालात उसे रॉन्ग साइड जाने को विवश करते हैं, बट यदि कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसके प्रभाव से वह अपना रॉन्ग वे छोड़कर पुनः राइट वे पर चला जाता है। ये इस कहानी की हिंदी समरी थी। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच इट।